आज हमारा जो कार्यक्रम है हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पे 6 चरणों में ये भूख हड़ताल हमने शुरू की है। आज पहला चरण है। मांग मुद्दे हमारे ये हैं कि हम चाहते हैं जो रोडवेज का बेड़ा जो बहुत महत्वपूर्ण बेड़ा है और सीधा पब्लिक से जुड़ा हुआ है, इसमें रोडवेज के बेड़े में 14,000 हमारी नई बसें शामिल करने की प्रमुख मांग है। 83,000 जो हमारे बेरोजगार हैं प्रदेश के, उनको मतलब ये रोजगार मिलेगा और जनता को बेहतर परिवहन की सेवा मिलेगी। हमें हड़ताल तक भी जाना पड़े, उन लोगों को कोई असुविधा होती है तो ये सरकार के उस पे है। हम पूरे टाइम दे के सरकार को ये चीज़ें करना चाहते हैं। सरकार चाहते हैं हमारी मांगों का समाधान करे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें, चोरा जबरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इंदर सिंह बदाना, पूर्व राज्य प्रधान। तो आज हमारा जो कार्यक्रम है हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पे 6 चरणों में ये भूख हड़ताल हमने शुरू की है। आज पहला चरण है। तो हम पहले चरण में यहाँ 20 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, बाकी उनकी सपोर्ट में बैठे हैं। तो मांग मुद्दे हमारे ये हैं कि हम चाहते हैं जो रोडवेज का बेड़ा जो बहुत महत्वपूर्ण बेड़ा है और सीधा पब्लिक से जुड़ा हुआ है, इसमें रोडवेज के बेड़े में 14,000 हमारी नई बसें शामिल करने की प्रमुख मांग है, जिससे एक बस पे 6 लोगों को पक्का रोजगार मिलता है, उनका दाल रोटी का बढ़िया एक परिवार का गुजारा होता है। तो ये 84,000 जो हमारे बेरोजगार हैं प्रदेश के, उनको मतलब ये रोजगार मिलेगा और जनता को बेहतर परिवहन की सेवा मिलेगी। तो इस मांग को लेके और बहुत सारी हमारी जो मांगे हैं, वो चाहे ड्राइवर कंडक्टर है, कर्मशाला का कर्मचारी है, मैनेजमेंट का मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, तो उन तमाम सभी की दिक्कतें हैं अपनी अपनी, उन सारी दिक्कतें वो मांग पत्र में शामिल हैं। और बहुत सारी छोटी छोटी मांगें तो ऐसी हैं कि यदि मंत्री जी की इच्छा शक्ति ठीक ठाक हो तो वो सेकंडों में हल हो सकती है, परंतु इच्छा शक्ति का अभाव हमें यहाँ नज़र आ रहा है। पिछले 10 साल की, यदि 11 साल की हम बात करें, कृष्णलाल पंवार से लेके आज तक जितने भी मंत्री वर्तमान सरकार में आए हैं, चाहे वो अपने मूलचंद शर्मा जी थे, हमारे यहाँ के लोकल जो मंत्री जी असीम गोयल जी थे, और अनिल विज जी आज मंत्री हैं। विज साहब कहने में और करने में बहुत उनका अंतर नज़र आता है। तो हम ये कह रहे हैं कि परिवहन का जो बेड़ा है बहुत महत्वपूर्ण बेड़ा है और इसको अन्यथा ना लें। सरकार इस पे गौर करे और हमारी मांगों का समाधान करे। पिछले 10 साल से हमें बोनस नहीं मिला है, जो हर साल सरकार चाहे थोड़ा ज़्यादा जितना भी था वो देती रही है, लेकिन वर्तमान सरकार ने बोनस भी हमें नहीं दिया है। बहुत सारी मांगें हमारी ऐसी हैं, अलग अलग जो मिली हुई सुविधाएं थी वो हमारी कटौती कर दी गई। वॉशिंग अलाउंस जो मेन हमारी एक डिमांड है, रोडवेज के कर्मचारी को टाइम नहीं मिलता तो कपड़े की धुलाई का भत्ता मिलता था और वर्दी का, जूते का, और वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे भत्ते हमारे अब आज कटौती करके आंशिक तौर पे सिर्फ वर्दी का एक भत्ता रह गया है, बाकी चीज़ों में कटौती सरकार ने कर दी है। धुलाई भत्ता पूरे प्रदेश के कर्मचारी का सरकार ने ख़त्म कर दिया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बिना इस तरह के को जो अनाप शनाप के जो फैसले लेने सरकार बंद करे, हमारी मांगों का समाधान करे। और इस क्योंकि आज सांकेतिक ये भूख हड़ताल है और हम सरकार को एक तरह से चेतावनी है, ये आने वाली जो 20 फरवरी है, हम पूरे प्रदेश का इस बीच में टीमें बना के गठन करके पूरे प्रदेश में जाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे और कर्मचारियों में जाकर अपनी मांग मुद्दों को जागृत, उनको मनोबल ऊंचा करके, और परिवहन मंत्री के कैंप कार्यालय अम्बाड़ा कैंट में जो है मास डेपुटेशन के तौर पे मिलेंगे और सवाल जवाब करेंगे। यदि मांगों का समाधान नहीं होता है तो वहीं से अगले एक्शन की घोषणा हो सकती है। वो यदि हमें हड़ताल तक भी जाना पड़े, उन लोगों को कोई असुविधा होती है तो ये सरकार के उस पे है। हम पूरे टाइम दे के सरकार को ये चीज़ें करना चाहते हैं। सरकार चाहते हैं हमारी मांगों का समाधान करे। आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश आज हम देना चाहते हैं। धन्यवाद।